किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि आज 14 जनवरी 2024 है और हर बार की तरह आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। शायद इसके बारे में कुछ पार्ट हमने पहले भी बनाए थे और आप लोगों को बताया भी गया था। तो आज हम बात करेंगे OWDC जो नया कल्चर जो आया है, जो पहले 200 लीटर बनाने के लिए 2 केजी गुड़ की आवश्यकता होती थी, अब उसकी मात्रा आधी कर दी गई है। जो पहले OWDC आप यूज़ करते थे उससे कहीं बेटर OWDC जो हमारे बीच में नया जो आया है वो पावरफुल भी है और उसमें काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया भी डाले गए हैं जो पहले वाले में नहीं थे, जो अब वाले में उनकी मात्रा ज़्यादा की गई है, जैसा कि आप जानते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि कोई भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी तो वो आप तक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों आज बात करेंगे, सबसे पहले हम OWDC के बारे में। OWDC का घोल हमें कैसे तैयार करना है उसके विषय में आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं। काफ़ी किसान साथियों ने पहले भी हमसे क्वेश्चन किया था कि सर नया जो OWDC आया है DKC, जो माननीय डॉक्टर साहब का पेटेंट है और माननीय चंद्रा जी की जिसके ऊपर फोटो लगी हुई है, उसके बारे में जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देना चाहते हैं। जिस OWDC के ऊपर माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की फोटो है और उनका पेटेंट है, वो ओरिजिनल है। इसके अलावा कोई भी OWDC अगर आपको दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, उसका उपयोग आप ना करें। ये OWDC कैसे बनेगा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देता हूँ। 200 लीटर पानी, जैसे 200 लीटर में आप अगर बनाना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी आपको लेना है। 200 लीटर पानी के अंदर 1 केजी गुड़ आपको डालना है और सुबह से हम उसको 6 से 7 दिन सुबह से हम उसको हिलाना है। 7 से 8 दिन में बन के वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद उसका यूज आप कर पाएंगे और वो इतना शानदार बनेगा, इतना गाढ़ा बनेगा, उसमें अच्छी झंझनाहट होगी, अच्छा झाग बनेगा। और जब उसको फील्ड में आप उपयोग करेंगे तो फिर तो उसके बारे में कहना ही क्या है, यानी बहुत शानदार तरीके से बनेगा। इसमें डबल बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो फायदा ज़्यादा होगा, दूसरा गुड़ की मात्रा जो है वो आपकी बचत हो गई। पहले जहाँ पर 2 किलो गुड़ डलता था अब वहाँ 1 किलो गुड़ डलेगा। जहाँ पर 100 लीटर में बनाते थे 1 किलो गुड़ डालते थे, वहाँ आधा केजी गुड़ डलेगा। और जैसे कोई भी 25 लीटर में बनाते थे तो उसमें वो 25 लीटर में अगर बनाते थे तो आधा किलो गुड़ डालते थे, अब वो 250 ग्राम गुड़ से भी बन के रेडी हो जाएगा। उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और इसके द्वारा जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बकरी मैन्योर का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पत्थरों का घोल है, अन्य किसी एंजाइम्स का घोल है, गोबर की खाद को डिकम्पोज करना है, हमारी मिट्टी को ठीक करना है, उसके उपयोग से मिट्टी के अंदर केंचुओं की भरमार होगी, ये सभी विषय पर हमने ऑलरेडी पहले भी आप लोगों के बीच में बातचीत की है। कुछ साथियों के सवाल हमारे बीच में आते हैं कि सर इसके साथ हम रासायनिक का उपयोग करें। रासायनिक का तरल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कोई तालमेल नहीं है। जो किसान साथी जैविक खेती करना चाहते हैं और जो रासायनिक भी कर रहे हैं और वो वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करना चाहते हैं, तो रासायनिक में और वेस्ट डिकम्पोजर में कम से कम 7 से 8 दिन का गैप होना अति आवश्यक है। दूसरा हम बात करेंगे गाढ़ा गौमूत्र के बारे में। गाढ़ा गौमूत्र क्या है इस विषय में तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। जो एक नाटी गाय जो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के एरिया की जो नाटी गाय है, कर्नाटका की जो नाटी गाय है, उसके गोबर से और गौमूत्र से निकाला हुआ काफ़ी वो बैक्टीरिया उसके अंदर हैं, जो कोई भी उत्पाद उसके अंदर आप डालेंगे उसको 10 गुना करने का काम करेगा। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, गाढ़ा गौमूत्र देगा। गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग कैसे करना है? गाढ़ा गौमूत्र की जो बोतल आती है वो 500 ml की बोतल आती है, जिसको आप 100 लीटर में बना सकते हैं, 200 लीटर में बना सकते हैं। अगर 100 लीटर में आप उसको बनाते हैं तो एक बोतल आपको उसके अंदर डालना है, 24 आवर्स के लिए रखना है। उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ आप मिलाइए, जैसे जैविक की अगर बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाइए, जो मात्रा पहले आप यूज़ करते थे उससे आधी मात्रा आपको करनी है।
कोई भी साथी रासायनिक खेती करता है, रासायनिक फार्मिंग करता है, जैसे यूरिया, डीएपी, अमनपी इत्यादि का उपयोग करता है, तो वहाँ उसकी मात्रा आपको कम कर देना है। यानी वो मात्रा नहीं डालनी जहाँ पर पहले 1 बोरा आप डालते थे यूरिया का, अगर इस गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आधा बोरा ही डालेंगे, तो वो 1 बोरे से ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। क्योंकि गाढ़ा गोमूत्र के अंदर कोई भी चीज़ आप डालते हैं, उसको 10 गुना करने का काम वो करेगा। अगर उसको 200 लीटर में आप बनाते हैं, तो 200 लीटर में 1 बोतल डालते हैं, तो उसको 48 घंटे के लिए आपको रखना है। 48 घंटे के बाद वो बन के रेडी हो जाएगा। उसमें कुछ भी मिलाइए आप, खरपतवार नाशक मिलाइए, फंगिसाइड मिलाइए, जो रासायनिक करते हैं, हर्बिसाइड मिलाइए, कोई भी मिला के उसका छिड़काव आप कराइए। बाकायदा वो एक अच्छी संस्था की होनी चाहिए, कहने की बात ये है। एक अच्छी संस्था की होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, जिसका बेनिफिट आप उठा पाए। ये नहीं कि चलती-फिरती दुकान से आपने वो ले लिया और उसका रिज़ल्ट अगर आप लेना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा। तो गाढ़ा गोमूत्र के साथ कोई भी चीज़ मिला के आप अपने खेत में डालने का काम कर सकते हैं, उससे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी क्रॉप भी अच्छी आएगी, फुटाव भी उसके अंदर अच्छा होगा। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें यानी ट्रिलिंग की, यानी शाखाएँ भी अधिक निकलेगी, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आप उससे उठा पाएँगे। अगर सही तरीके से, सही ढंग से उसका उपयोग आप करते हैं, तो अच्छा बेनिफिट उठाने के काबिल आप होंगे। तीसरा उत्पाद जो हमारे बीच में है कवच। कवच जो हाल ही में निकला है, एनडब्ल्यूडीसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कवच का मतलब होता है पौधे की सुरक्षा। यानी पेवर रूप से पौधे की सुरक्षा कैसे की जाए, जिस पर रोग का प्रकोप ना आए, लंबे समय तक हम उसका उपयोग करें। और उस कवच को बनाने का तरीका जो है, काफ़ी साथियों ने इसके ऊपर सवाल भी हमारे बीच में पहले भी किए थे कि कवच के अंदर गुड़ डालना है। गुड़ डालना है बिल्कुल, लेकिन कवच के अंदर ये नहीं है कि जो ओडब्ल्यूडीसी में आधा केजी 100 लीटर में डालते थे, या 1 केजी 200 लीटर में डालते थे, ऐसे आपको करना है। उसमें 200 लीटर अगर आप बनाते हो तो 2 केजी ही गुड़ आपको उसमें डालना है। 100 लीटर बनाते हैं तो 1 केजी गुड़ आपको उसमें डालना है। कवच का जो है वो 21 डेज में बन के रेडी होगा। कवच का जो घोल है वो 21 डेज में बन के रेडी होगा। और इससे पहले मान लीजिए उसको आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एयर पंप आप लगा सकते हैं, वाटर कूलर मशीन लगा सकते हैं, अन्य कोई भी मशीन जिसको लगातार हिलाते रहे 2-3 घंटा, अगर उसको आप चलाएँगे तो उससे वो हिलता रहे, तो वो 15 दिन में भी रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी साथियों के सवाल ये आए थे कि जी कवच का घोल तो हमने बना लिया, लेकिन इसको कितने समय तक रखना है? उसको 1 महीने रखिए, 2 महीने रखिए, कोई उसका खराब होने वाला नहीं है। उसका मतलब ये है कि कवच के साथ में कोई भी अन्य उत्पाद आपको नहीं मिलाना है, केवल चूने का घोल आपको मिलाना है। चूने का घोल कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर 100 लीटर कवच का घोल आप छिड़काव करना चाहते हैं अपने खेत में, तो उसके लिए 1 केजी चूने की आपको आवश्यकता होगी। और 1 केजी चूना जो है, 1 केजी चूना जो है वो आप 10 लीटर में या 5 लीटर में 24 आवर्स के लिए रख दीजिए। चूना जो है वो नीचे जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर का जो पानी बचेगा वो आप जब छिड़काव करवाते हैं कवच का, कवच के अंदर पानी नहीं मिलाना आपको, 100% लेना है कवच का घोल। उसमें केवल चूने का घोल जो 1 किलो जो चूना आपने 5 लीटर में डाला था या 10 लीटर में डाला था, उसी को आप उसके अंदर आपको मिलाना है, उसी से बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर 200 लीटर कवच का घोल आप छिड़काव करवाते हैं तो उसके लिए 2 केजी चूने की आवश्यकता होगी। और 2 केजी चूना जो है वो आप 10 लीटर में या 5 लीटर में डाल सकते हैं 24 आवर्स के लिए, उसके बाद उसका यूज़ करें। अब कवच का कार्य क्या है? कवच एक तो पौधे के ऊपर जो आप छिड़काव अगर आप करेंगे तो एक परत बन जाएगी। परत का मतलब ये नहीं है कि पौधा ऑक्सीजन नहीं लेगा या कोई अन्य छिड़काव आप करेंगे वो नहीं लेगा, पत्तों के द्वारा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल ऐसी कवच बनेगी, ऐसा परत बनेगा जिससे कि रोग, यानी जैसे इल्ली है या कोई सफ़ेद मच्छर है या तेला है इत्यादि, जो उसके नज़दीक भी अगर आएगा तो उसकी स्मेल मात्र से भी भाग जाएगा और वैसे उसके ऊपर बैठेगा तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्योंकि कवच के घोल का अगर आज आप छिड़काव करवाते हैं तो उसका असर कम से कम 15-16 दिन तक रहता है। और कवच का जो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिला है वो पाले के लिए, यानी जो बर्फ़ पड़ती है उसके लिए बहुत शानदार परिणाम उसके हमारे सामने निकल के आए हैं। यानी पाला जो पड़ा है वो पौधे के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री बनाकर रखता है। पाला हमेशा माइनस में पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ जमती है, तो वो उस तापमान को एक सामान्य रखने का काम करता है। अब मिट्टी में अगर आप कवच को चलाते हैं तो उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ज़मीन के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, ज़मीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है,
तो वहाँ पर चूना ऐड ना करें, केवल कवच का घोल आप उसमें चलाइए, उससे ही बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। कवच के साथ में ना वेस्ट डिकम्पोजर मिलाने की आवश्यकता है, ना ही कवच के साथ में आपको एनहेंसर मिलाने की आवश्यकता है। कवच के घोल का छिड़काव जो आपको करना है वो केवल अकेले छिड़काव करना है, जब भी उसका बेनिफिट आप अच्छा उठा पाएंगे, जब भी उसका अच्छा फायदा आप उठा पाएंगे। किसी के साथ मिला के डालने का काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए आंसर है। उसमें चाहे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाइए, चाहे आप रासायनिक कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। साथियों, सरसों मेरी आप देख रहे हैं 7 एकड़ में ये सरसों है, ये पूरा गाढ़ा गोमूत्र का परिणाम है, कुछ नहीं डाला इसके अंदर, केवल गाढ़ा गोमूत्र, पत्थरों का घोल, बकरी मैन्योर इत्यादि का उपयोग किया है। और पिछली बार जब सरसों मैंने लगाई थी तो उस समय जो हमारे बीच में रिजल्ट आए थे 9 से 9.5 क्विंटल या 8 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ की एवरेज आई थी। लेकिन अब की बार जो देखने में मिला है कि मेरी सरसों की एवरेज 11 क्विंटल से अब वो प्रति एकड़ रहने की संभावना मेरे को पूरी लग रही है। पिछली साल 1 क्विंटल के अंदर मैं 43 लीटर तेल निकाल पाया था, जो अन्य सरसों की भांति मेरा जो था वो 8 और 3 11 लीटर तेल ज़्यादा निकला मेरी सरसों में। तो अब की बार मेरे को अनुमान है कि इससे भी ज़्यादा निकलेगा, उसका आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो तीनों जो उत्पाद हमारे हैं, OWDC है, कवच है, गाढ़ा गोमूत्र है, उसके बारे में शायद जानकारी आज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई सवाल अगर आपके रहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उस सवाल का जवाब आप ले सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर अंकित कर दूंगा, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो साथी मेरे साथ फेसबुक पर या हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाके मेरे से जुड़ सकते हैं। किसी साथी को गाढ़ा गोमूत्र या कवच या OWDC की आवश्यकता हो तो वीडियो में दिए गए नंबर के ऊपर ऑर्डर आप कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको आती है तो उसका निवारण आप व्हाट्सएप कीजिए और या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे हम आपका जवाब देंगे। और जो भी साथी नए हमारे बीच में आए, फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में हम कोई नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।